कि हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उसकी उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में यह चीज 26 नवंबर 1949 में इस देश में तय हो चुकी है। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप सबको ज्ञात है, उन्होंने यह संविधान लिखा। बावजूद इसके हमारे देश में चल क्या रहा, हो क्या रहा, हमारे कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि चाहते क्या है, दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है। इस तरह का इस देश में हाल फिलहाल में माहौल है। इसी संविधान के जरिए हम सब बात कर रहे हैं। मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ, यह आर्टिकल 19 के अंतर्गत बात हो रही है। हम सब आर्टिकल 14 के अंतर्गत, मैं संविधान की तरफ आपका रुख ले जाना चाहूँगा। आर्टिकल 14 हम सबको, देश का चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, वह क्या करता है, वह संविधान के तहत आर्टिकल 14 में इक्वेलिटी बिफोर लॉ, हर आदमी, हर औरत, इसका क्या है, एक ही, हम लोग सब इक्वेलिटी लॉ के सामने हम लोग सब इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका हनन क्यों हो रहा है? अगर वक्त आ रहा है, वक्त बोर्ड आ रहा है, वक्त बोर्ड के अंदर सुधार ला रहे हैं, तो अन्य जगह पे सुधार क्यों नहीं लाया जा रहा है? हो सकता है कि शिरडी के साईं बाबा के यहाँ भी सुधार होनी चाहिए, बालाजी के यहाँ भी सुधार होने चाहिए, बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन क्या हो रहा है, खाली वक्त बोर्ड में ही सुधार लाया जा रहा है। चलिए वक्त बोर्ड में अगर कोई आगा पीछा कोई कर रहा होगा तो उसके लिए आप डिसिप्लिन कर सकते हैं, उसके लिए आप कानून लगा सकते हैं, उसके लिए आप सजा दे सकते हैं, लेकिन आम आदमी को, आम मुस्लिम बंदे को सजा क्यों दी जा रही है, ये मेरे समझ के बाहर है। इसलिए हम आज यहाँ पे आपके सामने खड़े हुए हैं। दोस्तों, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, 26, 28, 30, 27, इसके मुताबिक ये सारा जो है वक्फ बोर्ड का जो मामला है, यह मामला ठीक ठाक नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक किस्म से वक्फ बोर्ड के ऊपर एनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है एक किस्म से, और ये एक प्रकार से हम में और आप में विभागनी करने का तौर तरीका है। हम में और आप में डिवीजन करने का ये मामला है, और ये डिवीजन करने से उनको बड़ी मजा आती है, क्योंकि देश के अंदर 100 करोड़ हिंदूज हैं, 20 करोड़ मुस्लिम्स हैं, और इसका अगर यूँ बना दिया जाए 100 करोड़ और 20 करोड़, और इनको अगर इनमें दो फाड़ कर दी जाए, बड़ा आसान होता है जीतना, बड़ा आसान होता है खुद ने हुकूमत चलाना। और ये हुकूमत चलाने वाले, ये हुक्मरान लोग हमारे साथ में बेईमानी करके आर्टिकल 25 को, आर्टिकल 26, 27, 28 और 30 को क्या कर रहे हैं, उसका हनन कर रहे हैं, उसके साथ में तालीम नहीं कर रहे हैं। ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो बड़े पैमाने पे उसका आवाज़ उठाया जा रहा है, और जो बातें जैसी है वैसी नहीं परोसी जा रही। हिंदुओं में इस बात का ये है, भाई अब मुस्लिम को बड़ा ठीक ठाक कर दिया जाएगा, उनको बड़ा टाइट कर रहा है, को सोकाल दिल्ली वाला बराबर कहानी। लेकिन उनको ये पता नहीं है, ऐसे अब ना ये टाइट होंगे ना वो टाइट होंगे, बातें सबके पल्ले पड़ रही है, और ये बातें पल्ले पड़ने की वजह से अब उनका इसके ऊपर इलाज नहीं चलेगा। और इलाज जो चलेगा वो हमारा इलाज चलेगा। देखिए दोस्तों, गालिब कहते हैं, इशरते कतरा है इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, और दवा बन जाता है
दर्द का हद से गुजर जाना, यह दर्द हद से गुजर जाना। तो दर्द अगर हद से गुजरेगा तो नेचुरली उसी का मेडिसिन बन जाएगा और वक्त के साथ कोई छेड़छाड़ करने की ताकत नहीं रखेगा। दोस्तों, जल्लाद से डरते हैं न वाइस से झगड़ते हैं। जल्लाद से डरते हैं न वाइस से झगड़ते हैं। हम समझे हुए हैं उसे जिस भेष में जो आए उसको हम देख लेंगे। दोस्तों, स्वातंत्र, समता, बंधुता, सबके लिए समान न्याय, सबके लिए समान अवसर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत।